उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। जनपद फतेहपुर में परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। जिले में कुल 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 13 राजकीय, 52 सहायता प्राप्त एडेड और 52 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। भौगोलिक स्थिति एवं पूर्व वर्षों की मेरिट सूची के आधार पर 11 केंद्रों को अति संवेदनशील और 16 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। इस वर्ष जिले में 10वीं और 12वीं के कुल 12,439 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा संचालन के लिए जिले को 3 जोन और 15 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में जोनल मजिस्ट्रेट तथा प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हर परीक्षा केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और वैकल्पिक व्यवस्थापक मौजूद रहेंगे। फतेहपुर हेडलाइंस के लिए नदीम जावेद के साथ ज्योति गुप्ता की रिपोर्ट। कितनी छात्र छात्राएं एग्जाम दे रहे हैं, कितने सेंटर संवेदनशील है और परीक्षाओं को नकलविहीन कराने के लिए क्या विशेष तैयारी की है? देखिए, जनपद फतेहपुर में कुल 117 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें से 13 आपके राजकीय हैं और 52 एडेड विद्यालय हैं और 52 ही वित्तविहीन विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल में और इंटर में मिलाकर के 66,439 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। पूरे जनपद को 3 जोन 15 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में हमारे अधिकारी नियुक्त हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में अधिकारी नियुक्त हैं और प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और साथ में केंद्र व्यवस्थापक, ये 3 लोगों की जिम्मेदारी निश्चित रूप से तय की गई। जनपद के जो 117 परीक्षा केंद्र हैं, उनको भौगोलिक स्थिति, पूर्व में उनके यहाँ से मेरिट लिस्ट में आने की छात्र छात्राओं के आधार पर, साथ ही जो पहली बार परीक्षा करा रहे हैं या पिछले सालों में सेंटर नहीं रहे हैं, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए कुल 11 केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी पर रखे गए हैं और 16 केंद्र जो है वो संवेदनशील श्रेणी पर रखे गए हैं। इनमें हम लोग विशेष रूप से LIU को एक्टिवेट कर रखे हैं और इसके साथ ही साथ बोर्ड के लेवल से भी इनकी सूचना वहाँ पर है, वो STF भी उसको कवर्ड कर रही है। इसके अतिरिक्त ये पूरी ड्यूटी के अलावा भी हम लोग, क्योंकि SIR की वजह से जो हमारा जिला प्रशासन यानी तहसील प्रशासन इंगेज है उसमें, फिर भी हम लोग उनको भी उपयोग करेंगे कि वो SIR कार्य के दौरान या प्रथम पाली में जिस समय वो खाली रहते हैं, कल इस संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय के साथ सभी SDM को निर्देशित कराया हुआ है कि पूरी तहसील प्रशासन की टीम भी इनके समानांतर जो हमारे जोनल सेक्टर हैं उनके अतिरिक्त वो भी भ्रमण पे रहेंगे। परीक्षा केंद्रों में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो किस तरह कार्रवाइयाँ होंगी? देखिए, परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी की दो तरह की स्थिति है। अगर कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाएगा तो बच्चे के जो उत्तर पुस्तिकाओं को परिवर्तन करके उसको अलग से पृथक भेजने की कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन छात्र के विरुद्ध कोई अगर विधिक कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है, न किया जाएगा। दूसरा, यदि उस परीक्षा में नकल कराने के लिए तंत्र को इस्तेमाल है, चाहे वो विद्यालय के लेवल का हो या ड्यूटी में लगे हुए अन्य कोई लोग हैं या ड्यूटी के बाहर के लोग हैं, उनको जो हमारा अध्यादेश अधिनियम 2024 आया है, जिसमें आजीवन कारावास और 50 लाख में न्यूनतम जुर्माना या 1 करोड़ जुर्माना वो हो सकता है, उसके तहत जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।